दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर, जो कि हाल ही में इस महीने के अप्रैल लास्ट में यानी कि 24 अप्रैल 2024 को संपन्न हुआ है। और ये जो पेपर का पैटर्न है ये सब्जेक्टिव है, यानी कि ये जो एग्ज़ाम हुए हैं रिटन एग्ज़ाम हुए हैं। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और यहाँ पर पेपर कोड भी दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न को हल करना है। तो चलते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की ओर। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस सेक्शन में कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से केवल आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इस तरह से सेक्शन ई से 15 नंबर के कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है होम पेज, तो ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है बायो चिप्स, यानी कि जैविक चिप्स के बारे में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लास्ट, तो ये यूनिट 8 से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डेटाबेस, तो डेटाबेस भी आपका जो क्वेश्चन है ये यूनिट 8 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेक्टर्स, तो अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें आपको वेक्टर देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह के वेक्टर के टाइप्स मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ख़ासकर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी तैयार रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो सेक्शन ए से आपसे कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें कुल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, यानी कि 7.5 नंबर का है। तो 2 क्वेश्चन है तो इस सेक्शन से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और आपको शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको केवल 200 वर्ड्स में लिखने हैं, 200 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। तो सबसे पहला है एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, तो आपका इम्यूनोलॉजी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्या क्या फंक्शन है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फार्मेकोजिनोमिक्स एंड फार्मेकोजेनेटिक्स, तो आपको फार्मेकोजिनोमिक्स और फार्मेकोजेनेटिक्स के बारे में समझाना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फार्मेकोजिनोमिक्स और फार्मेकोजेनेटिक्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं, ठीक है, इनका क्या यूजेस है, इन सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जिस यूनिट में दिया गया है उस यूनिट के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस यूनिट से केवल यही क्वेश्चन अधिक देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं यूनिट 2 के अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने बताया था कि आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहला है क्लोनिंग वेक्टर, और अभी आपने देखा था कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, उसमें भी वेक्टर्स के बारे में पूछा गया था। तो आपके एग्ज़ाम में क्लोनिंग वेक्टर्स पूछे या फिर वेक्टर्स पूछे, आपको दोनों का आंसर सेम ही देना है। तो क्लोनिंग वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, इसको आप ज़रूर तैयार रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से जुड़े हुए क्वेश्चन बी की ओर, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन। तो ये जो टॉपिक है आपका बायोस्टैटिक का टॉपिक है। तो आपके एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि बायोस्टैटिक से जुड़े हुए बहुत सारे पहले डिफिनीशन आते हैं, मीन, मीडियन, मोड, पाई चार्ट, ठीक है,
और भी टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ भी है। तो हमारे जो व्यूअर्स नए हैं और जिनको नहीं पता है कि हमारे चैनल पर सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बीएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी के जितने भी सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी है। तो प्लीज़ उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपको सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। अब चलते हैं सेक्शन सी की ओर, यानी कि ये सबसे लास्ट वाला सेक्शन है जिसमें कि आपसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें केवल आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो 3 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, यानी कि इस सेक्शन से कुल आपसे 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 45 नंबर का यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन डिटेल, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, राइट एन एसे ऑन इम्यून सिस्टम एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आपको बताना है और उसके कौन कौन से घटक हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल से बताना है। तो इम्यूनोलॉजी से जुड़ा ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। पहला है बार डायग्राम, तो ये बायोस्टैटिक का टॉपिक है। दूसरा है टी टेस्ट, ये भी बायोस्टैटिक का टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर सी है फार्माकोजिनोमिक्स, तो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, देख सकते हैं पीछे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। पता नहीं समझ में आता कि ये लोग कैसे पेपर बनाते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द गिवन फॉलोइंग डेटा, यानी कि निम्नलिखित श्रेणी का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दिया गया है टेबल में, और इस डेटा के आधार पर आपको अर्थमेटिक मीन्स निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन्स कैसे निकाला जाता है इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो हमारा जो बायोस्टैटिक का जो सेक्शन है उसमें आप ये इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के विभिन्न घटकों और उनके कार्यों का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो अगर आपने कंप्यूटर वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो उस सेक्शन से ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और कंप्यूटर के बारे में तो मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं, और कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इन सभी टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि चौधरी चरण यूनिवर्सिटी के जूलॉजी का पेपर था। आई होप आपको पेपर समझ में आ गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।